इस जीवन की, इस दुनिया की सबसे बड़ी दवाई जो है ना, वो हम इंसानों की समझदारी है। क्यों? कृष्ण ने कितनी दवाइयाँ बांटी? अर्जुन को समझाया उन्होंने, दवाई नहीं बांटी। वैसे बुद्ध ने, महावीर ने, लाओ से, ओशो, अनगिनत नाम है। कभी सोचता था कि इन लोगों ने समझाया घूम घूम के प्रवचन, लोगों को अपने जीवन से संदेश दिया, लेकिन दवाई नहीं दी। दवाई के फील्ड में देखा जाए तो डॉक्टर हनीमैन, जो इनलाइटेड थे, डिवाइन पर्सन थे, उन्होंने मेडिसिन को इतना सूक्ष्म किया और फिर एक कॉन्सेप्ट उनका आया कि किसी को हील करने के लिए बहुत सूक्ष्म दवाई की जरूरत पड़ती, इतना ज़्यादा दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? इनलाइटेड थे, सत्य को उपलब्ध थे, वो भी दुनिया को समझा सकते थे, अपनी ऊर्जा से लोगों को हील कर सकते थे। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई दवा की? इतनी गहरी समझ कोमा में पड़े पेशेंट को कैसे समझाओगे आप? कोई पागल हो गया उसे कैसे समझाओगे? कोई डिप्रेशन में है उसे कैसे समझाओगे? ट्रॉमा से बहुत बड़ी इंजरी हो गई है, बहुत अनबियरेबल पेन हो रहा है, कैसे समझाओगे आप? छोटे बच्चों को कैसे समझाओगे आप? किसी व्यक्ति की ऊर्जा बहुत नेगेटिव हो गई हो, कैसे समझाओगे आप? फिर वो पावर मेडिसिन के पास दी उन्होंने, दी या पहले से उपलब्ध थी, उन्होंने खोजा, पहले से उपलब्ध हर चीज। इस दुनिया में कोई चीज नई नहीं आई है। बस हमारे समझ की कमी है। कंक्लूजन ये है कि जब आपकी समझदारी इतनी बड़ी है, आप मन के, शरीर की, पैथोलॉजी के सारे खेल को समझ गए हैं, तो आपकी बड़ी ऊर्जा उसकी काउंसलिंग करके आप पेशेंट की, उसे हील करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन बहुत सारे केसेस में, जैसे कि अभी हमने बताया, कि वहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। होम्योपैथी में बहुत लड़ाई होती है कि हम सिंगल वाले हैं, कोई कहता है हम डबल देते हैं, पेटेंट देते हैं, बायोकेमिक देते हैं, इतनी सारी दवाइयाँ देते हैं। तो ये पूरा लिंक मिलाइए ऊपर से नीचे तक कि बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसे लोगों ने नहीं दवाई दी। डॉक्टर हनीमैन ने मिनिमम दवाई, एक सिंगल मेडिसिन की बात करते हैं, बड़े बड़े केसेस क्योर। और आपकी समझ कम हुई, 4 दवाई दे रहे हैं, और कम फायदा। एकदम समझ नहीं है, 100 दवाई दे डालिए, कोई फायदा नहीं हो पाएगा।
इवन आज क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स रिवील कर रही है कि जो पानी आपके सामने रखा जाता है ना, इसमें आपकी सारी बायोग्राफी, सारी मेमोरी, आपकी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें आ जाती है। बुजुर्ग कहा करते थे किसी ज़माने में कि सबके हाथ का दिया हुआ पानी मत पीना। कारण यही था कि हर व्यक्ति की ऊर्जा अच्छी दिशा में नहीं है। तो जब आप किसी पेशेंट की दवाई बना रहे होते हैं, तो अगर आपके पास वो डिवाइनिटी है, वो ऊर्जा है, तो सारी ऊर्जा आप उस मेडिसिन में दे रहे हो उसे हील करने के लिए, वो जल्दी ठीक होगा। कहते नहीं है कि डॉक्टर का जस होता है। जस का कॉन्सेप्ट भी यही है। कितनी बड़ी आपकी समझदारी है किसी पेशेंट को समझने की, उसकी बीमारियों को, उसके हालात को, जीवन को। ये सब सच से आता है और सच की कोई परिभाषा नहीं होती। आपके जीवन से कितने लोग प्रभावित हुए, प्रभावित करने के लिए आप नहीं जिए, लेकिन आपके जीवन से लोग प्रभावित हुए, आपसे गहरे में जुड़े सब, वो बताएंगे कि आपके पास वो जस है कि नहीं। हो सकता है कोई बहुत नेगेटिव ऊर्जा का पेशेंट हो, आप बहुत अच्छी दवाई देने के बावजूद भी, बहुत अच्छी काउंसलिंग के बावजूद भी पेशेंट ना ठीक हो, ये भी पॉसिबल है। किसी के साथ दुर्योधन रहता था लेकिन हील नहीं हो पाया। गंगा का पानी सड़ता नहीं, क्यों? उसके किनारे ही बहुत ऋषि मुनियों ने तपस्या की। उस ऊर्जा का प्रभाव है। बैक्टीरिया की वजह से नहीं सड़ता, बहुत छोटी सी बात है, वो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन छोटी सी बात है। चरणामृत के पीछे भी यही कॉन्सेप्ट हुआ करता था। कोई गुरु है जिसकी डिवाइन ऊर्जा इतनी बड़ी है, वो सारी ऊर्जा उसमें है। ये जीवन है। डॉक्टर हनीमैन की सिंगल मेडिसिन के पीछे कॉन्सेप्ट यही है। इसमें कोई लड़ाई नहीं है कि आप सिंगल दे रहे हो, आप डबल दे रहे हो। आपकी पूरी चेतना का जब विस्तार होगा ना, लोग आपसे जब जुड़ेंगे, तो वैसे ही जो आप दे रहे हो वही सब रिटर्न आएगा। सिंगल का इतना ही अर्थ है कि पूरी बॉडी माइंड सब एक है। उस एक को अगर आप जोड़ने में सफल हो जाते हो तो एक दवाई हील कर जाती है। नहीं जोड़ पा रहे हो, वही कहा कि मैंने 20 दे दीजिए, नहीं समझ पा रहे हो। पेशेंट सामने बैठा है ना, आप उसकी रिपोर्ट देख रहे हैं, जरा सा आपके चेहरे पे सिकन अगर दिखाई दी तो पहले आपने एक इंडिकेशन दे दिया, वो समझ गया कि हमारी बीमारी सीरियस, कठिन हो जाएगा मामला। कैंसर कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, बहुत आसानी से ठीक होता है, बशर्ते कि जब उसके चपेट में आप आते हो ना, तो बाहर बहुत गहरे में आपके अंदर ही भर दिया गया कि अब तो मरना है। इस मरने को आप नहीं छोड़ पाते हो। अब इतना डर जब किसी के अंदर समा जाए ना, तो कोई दवाई नहीं, कर्मों का सारा खेल खत्म हो जाएगा जीवन से। जिस दिन दवाई सबको देते जाओ, सब ठीक हो जाएंगे एक तरफ से, तो कर्मों का खेल खत्म हो जाएगा। सारे बुरे कर्म कर लोगे आप, आके दवाई खा के बस अच्छे हो जाओगे। ये दर्द, पीड़ा, बीमारी जीवन से जगाती है इंसान को। समझने की कोशिश करें। बहुत भरमाया गया मेडिसिन के फील्ड में, जाके अभी भी वक्त है। 100 साल पीछे चले जाएं, बड़ा सिंपल जीवन हुआ करता था, परिवार में बड़ी संतुष्टि हुआ करती थी, ना के बराबर बीमारियां हुआ करती थी। देखा हमने जीवन किधर जा रहे हैं। बस आज इतना ही।